लॉजिक गेट एक्चुअली क्या है? लॉजिक सर्किट है, ठीक है ना। लॉजिक गेट क्या है? सर्किट। लॉजिक सर्किट होता है ये लॉजिक परिपथ है, लॉजिक परिपथ होता है जो इनपुट एवं आउटपुट के बीच, है ना, लॉजिक संबंध बताता है। लॉजिक परिपथ एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इनपुट और आउटपुट के बीच क्या बताता है? लॉजिक रिलेशन बताता है, ठीक है ना। इनपुट जो होता है इसमें जो इनपुट होता है मोर देन वन हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आउटपुट जो होगा ये केवल एक होगा, आउटपुट केवल एक होगा। क्लियर है? एक तो ये याद रखना। और ये सर्किट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बनता है लॉजिक सर्किट का, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ये मुख्यतः डायोड से मिलकर बना होता है ना। ट्रांजिस्टर होता है इसमें, इत्यादि से बना होता है। और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं या हो सकते हैं। क्लियर? तो बेसिक तौर पर जो लॉजिक गेट्स हम लोगों को पढ़ना है, जो लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट्स जो हैं, जो हम लोग को डिस्कस करना है, कौन कौन सा है? एंड गेट है ना, और क्या है? और गेट है ना, और क्या है? नॉट गेट है, और क्या है? नैंड गेट है ना, और नॉर गेट है, और भी है, और भी है एक्सक्लूसिव और या एक्स और गेट, ठीक है। एक और देख लेंगे, एक्स नॉट। इन सब से सवाल रह सकते हैं। तो इन सारे गेट्स को बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर ले, देख लें। एंड गेट या एंड द्वार, ठीक है। एंड गेट क्या होता है? इसमें एक ऐसा सर्किट होता है, हाँ, इसको थोड़ा समझने के लिए एक सिंपल सा हम लोग सर्किट बना रहे हैं। ये बल्ब है और दो स्विच है, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है। ए और बी दो स्विच, और ये क्या है? बल्ब। चलो इसको वन मान लेते हैं। इसको ये दोनों इनपुट की तरह से बिहेव करेगा और ये आउटपुट। आउटपुट इस सर्किट में आउटपुट हमको कब मिल सकता है? जब दोनों ही इनपुट ऑन रहेगा, है कि नहीं है? जब दोनों इनपुट क्या रहेगा? मतलब दोनों स्विच ऑन रहेगा, तब जाकर के हमको आउटपुट मिलेगा, बल्ब मिलेगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पर
हम लोग इसको जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉजिक गेट जो ऑपरेट होता है वो बाइनरी संख्या पर ऑपरेट करता है। बाइनरी संख्या कौन है? 0 और 1। 0 और 1, ठीक है ना। बाइनरी नंबर 0 और 1, बाई मतलब 2, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर 0 है और या कहीं 1 है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। क्या होता है इसका मतलब? लो वोल्टेज, ठीक है ना। और 1 का क्या मतलब होता है? हाई वोल्टेज। 1 का मतलब 1 वोल्ट नहीं होता, आई बात समझ में? हाई वोल्टेज, हाई वोल्ट। और ये क्या हो? 0 मतलब लो, ठीक है। या ऐसे कहें कि अगर कहीं पर 0 है मतलब ये स्विच ऑफ है। क्या है ये? और इसका क्या मतलब हो गया? स्विच ऑन हो गया। क्लियर? 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को भी, और ये इंडिकेट करेगा ट्रू को। फॉल्स ट्रू, क्लियर? सिंपल सी बात है। ये इंडिकेट करेगा नो को, ये इंडिकेट करेगा यस को, ठीक है ना। ये कमांड है जो सर्किट को बताता है 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। तो जैसा कमांड सर्किट को मिलता है उसी हिसाब से एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं बूलियन अलजेब्रा, उसके हिसाब से ये सर्किट काम करता है। तो हर सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसके तहत ये काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड गेट के बारे में, ठीक है ना। तो एंड गेट का हम लोग एक ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2 ही इनपुट यूज कर रहे हैं, 2 से अधिक इनपुट भी हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ, इनपुट्स और इधर आउटपुट ले रहे हैं। इनपुट में ए और बी ले लिया, आउटपुट में, ठीक है ना। जब दोनों ही स्विच ऑफ रहेगा, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, आउटपुट मिलेगा आउटपुट 0 होगा। क्लियर है? अगर एक को ऑन कर दें और दूसरे को ऑफ रखें, एक को ऑन कर दिया दूसरे को ऑफ कर दिया, आउटपुट मिलेगा? नहीं, अभी भी नहीं मिलेगा। या फिर इसको ऑन कर दें इसको ऑफ कर दें तो भी तब भी 0। लेकिन अब जब दोनों को ही ऑन करेंगे तब जाकर के हाँ आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस सर्किट में हमको आउटपुट तभी मिलता है जब दोनों इनपुट या दोनों सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल क्या है? हाई वोल्टेज पर रहे, तभी हमको आउटपुट प्राप्त हो सकता है। आई बात समझ में? ये सर्किट हमको बता रहा है कि आउटपुट उच्च तभी प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट्स क्या रहे? उच्च रहे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है? जब दोनों इनपुट हाई रहेगा तभी जाकर के हमारा ये बल्ब जलेगा, अदरवाइज किसी भी केस में नहीं जलेगा। क्लियर है ना? अब चाहे 3 इनपुट रहेगा तब भी 3 इनपुट में भी यही चीज लागू होगा।
जब तीनों इनपुट हाई रहेगा तब जा करके आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, हाई। आई बात समझ में? तीन इनपुट जब होगा तो उसके लिए कॉलम अलग हो जाएगा। एक्चुअली वो चलता है n स्क्वायर के फॉर्म में ना। n बराबर अगर 2 है, n बराबर 2 है, यहाँ पर इनपुट कितना है, 2 है ना, इसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हैं? देखिए तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 है कि नहीं है, 0 0 और क्या क्या है, 0 1 0 1 1 0 और 1 समझ पा रहे हैं? और अगर 3 रहा तो 9 3 रहा तो कितना हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा, 0 0 0 0 0 1 चलता रहेगा। आएगा नोट हो, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो है आउटपुट तभी हमको हाई मिल सकता है जब दोनों इनपुट क्या रहे, हाई रहे। क्लियर है? अच्छा, इसी का एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक क्या होता है भाई, आउटपुट y बराबर होगा a डॉट एंड है ना, एंड है तो याद रखिएगा ये गुना एक्चुअली होता है, डॉट डी फॉर डॉट भी याद रखना है। दो ही सिंबल आपको यहाँ पर ज्यादातर देखोगे, डॉट और प्लस। डॉट किसके लिए स्टैंड होता है, एंड गेट के लिए, डी लास्ट में, डी फॉर डॉट, याद रहेगा। अब देखिए ये जो रिलेशन है मैथमेटिकल रिलेशन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करके देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला वाला अगर पुट करें 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया। फाइनली हमारा लास्ट वाला 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं लॉजिक, इसका ये अलजेब्रिक सिंबल इसका डॉट होता है, याद रहेगा ना। और इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है सर्किट का, लॉजिक सिंबल इस सर्किट का जो लॉजिक सिंबल होता है वेरी सिंपल, डी लास्ट में है लेटर तो डी ही टाइप का होगा, डी टाइप का, याद रख सकते हैं डी। एक तो याद रखिए, दूसरा अपने आप याद होगा। क्लियर है ना? डी, 2 इनपुट्स हैं तो 2 लगा दिया, 3 रहता तो 3 हो जाता, ठीक है। आउटपुट कितना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई। ये है इसका लॉजिक सिंबल, एंड गेट। क्लियर हुआ? दूसरा गेट देखें। अच्छा, ये जो गेट बना हुआ है इसके अंदर जो है डायोड वगैरह होगा, ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है ना, वो चीज इसमें दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तभी बाद में हम इसको एक्सप्लेन और कर देंगे, है ना। ये फिलहाल हम लोग सारा गेट पढ़ लेते हैं एक साथ। आगे बढ़े, एंड हो गया। अच्छा, दूसरा गेट हम इसी में इसको करेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा गेट लिखिए, और गेट, दूसरा गेट है और द्वार, ठीक है। और द्वार का लॉजिक सर्किट कैसा होता है? और द्वार का लॉजिक सर्किट कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, ये हमारा बल्ब है,
इसमें जो स्विच है पैरेलल लगे हुए देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए तो दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो ऑफ रहेगा, दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो ऑफ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दोनों में से किसी एक को ऑन कर देंगे, सर्किट कंप्लीट। यहाँ बैटरी भी लगा दे यार, बैटरी लगा दो, बैटरी पिछले वाले सर्किट में बैटरी लगा दो, बैटरी तो रहेगी ना, तभी तो बल्ब जलेगा। तो अगर हम किसी एक को भी क्या कर दें, दोनों में से किसी एक को ऑन करें तो ऑन हो जाएगा उस तरफ, सर्किट कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट, और दोनों कर देंगे तब भी ठीक है, ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगा, अगर कोई एक भी इनपुट ऑफ मतलब हाई पर रहा तो आउटपुट हाई मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। ये चाहे 3 इनपुट रहे 4 इनपुट रहे, यही बात चलेगी। आउटपुट प्राप्त हो जाता है कब, यदि कोई एक इनपुट भी क्या रहे, हाई वोल्टेज पर रहे। इसको लिख लें, हाई आउटपुट प्राप्त होता है यदि कोई एक इनपुट भी क्या रहे, उच्च हाई हो। आया समझ में जी? हाँ, अगर दोनों ही इनपुट लो है तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक भी इनपुट हाई रहा तो हाई मिल जाएगा उस तरफ। समझ में आ गया? इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, a प्लस b, इसका प्लस होता है, याद रहेगा। एक तो डॉट याद रखें, दूसरा क्या प्लस। डॉट अगर याद है तो प्लस अपने आप याद हो जाएगा। क्या डॉट किसके लिए है, एंड के लिए, और के लिए प्लस होगा, और के लिए क्या होगा प्लस होगा, सिंपल। देखिए ये मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, 0 0 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, 2 नहीं करता, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ एक ही चीज रीड करेगा, या तो 0 या 1, 2 3 4 5 नहीं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर है ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज इक्वल टू हाई वोल्टेज। क्लियर? आया समझ में? इसमें जो बूलियन एक्सप्रेशन का ये वो जो होता है सिंबल, वो प्लस होता है, पिछले वाले में डॉट लिख लीजिएगा, याद रखना। अच्छा, और गेट कैसे बनाएं भाई, तो और होता है ना, और वो होता है कि नहीं, वो को इस तरह से हटाना है, थोड़ा सा ऐसा तो और हो गया, आधा को काट करके चलना, देखिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर और इधर दोनों तरफ कर्व कर दिया, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, है ना, दोनों ठीक है क्या, जो आप याद रखें। एंड का डी होता है, बाकी दूसरा ऐसा होता है, ओके। क्लियर हुआ? एंड गेट और गेट हो गया क्लियर। अब चाहे 3 इनपुट देंगे तब भी हो जाएगा, और भी नहीं होगा। तीसरा है नॉट गेट। ये क्या होता है? यह एक निवेशी एवं
केवल एक निर्गम युक्ति है। इट इज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस, है कि नहीं है? इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? निवेश को उलटना, है ना। अगर आप इधर से ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इनपुट अगर हाई देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो। इनपुट लो देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। ठीक है ना। मतलब इसका मेन काम है निवेश, यानी इनपुट को उलटना ही इसकी क्रिया है, मतलब इसका काम है। To reverse the input is the main function of NOT gate। इसीलिए इसका नाम क्या है? इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं इसको। इन्वर्ट करना मतलब उलट देना, इसका नाम क्या है? इन्वर्टर सर्किट। ठीक है। ये डायोड से नहीं बनते हैं, ये ट्रांजिस्टर से बनते हैं। ट्रांजिस्टर की सहायता से इसको बनाया जाता है। ठीक है। इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है? इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। ट्रायंगल शेप। यहाँ पर ये छोटा सा बबल, इसको बोलते हैं इन्वर्ट बबल भी बोला जाता है। इन्वर्ट बबल, इन्वर्ट बबल। ठीक है। संकेत है इसका ही। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा या जो सर्किट होगा वो कैसा होगा? देखिए, इसमें ऐसे सर्किट बनाइए। इनपुट और आउटपुट। ध्यान से देखिए, क्या बल्ब जल रहा है? जल रहा है ना बल्ब। सर्किट तो कंप्लीट है, बल्ब जल रहा है। नहीं जल रहा है, बैटरी से करंट जा रही है, सीधे बल्ब जलाएगा वो। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि जब स्विच ऑफ है, आप देखिए ऑफ है ना स्विच, स्विच तो ऑफ है लेकिन आउटपुट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्विच ऑफ है, आउटपुट मिलेगा, बल्ब जल रहा है इस सर्किट में। लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हो? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए करंट की टेंडेंसी क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ को या मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना। आई बात समझ में? जैसे आप स्विच यहाँ पर इसको सर्किट को ऑन किए तो करंट अब जो है, करंट इधर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? करंट डायरेक्ट इधर, शॉर्ट सर्किट। आई बात समझ में? करंट क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। करंट हाई रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएगा, चलिए उसको लो रेजिस्टेंस की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव से उसको नेगेटिव में जाना है तो शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ वो फॉलो करता है, ये टेंडेंसी है उसकी। क्लियर हुआ? सर्किट आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। हाँ हाँ, इसका व्यंजक है, यस। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स a बार। y इक्वल्स a बार, इस तरह से। चौथा सर्किट, नैंड सर्किट, नैंड द्वारा। नैंड सर्किट कैसे बनाते हैं? एंड और को मिला के, है ना, एंड और को मिला देते हैं। यानी कि ये जो सर्किट बनता है, एंड सर्किट प्लस नॉट सर्किट, एंड सर्किट प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड। ठीक है, इसी का इसको एक्चुअली ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉट को पहले लिखें, हाँ, प्लस एंड को लिखें, ठीक है ना। ओटी हटा दो, एन ए एन टी नहीं, ओटी हटा दो। उसी तरह से नॉट में भी करेंगे, नॉट प्लस और ओटी हटा दो, 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो नैंड सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। ठीक है, तो एंड ऐसा होता है, ठीक है। रास्ते में क्या करना है, नॉट को डाल देना है, ये क्या बन गया, नैंड। ठीक है, या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है डायरेक्टली, यहाँ खाली इनवर्ट बबल दे देंगे, आपको समझ जाना है कि ये नैंड सर्किट है। क्लियर? इनवर्ट बबल आने का मतलब क्या हुआ, नॉट इसमें मिला हुआ है। कोई दिक्कत है? तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, a डॉट b उसका बार, a डॉट b बार। क्लियर है? a डॉट b निकाल देंगे पहले, उसके ऊपर हाँ। इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ, बना सकते हैं। देखिए 0 0 एंड में क्या था, 0 होता था, ठीक है ना। 0 0 क्या हो जाता था, 0 होता था, उसको पलटेगा, चूंकि नॉट है, देखो ये 0 0 यहाँ पर 0 हुआ, लेकिन ये क्या करेगा, 1 बना देगा, फाइनली 1 बनेगा ना लास्ट में। समझ में आ रहा है? मतलब 0 0 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एंड का जो इनपुट्स है उसको रिवर्स कर दो ना, बस हो गया। 0 1 0 होता था, 1 कर देगा। 1 0 0 होता था, 1 कर देगा। 1 1 1 होता था, 0 कर देगा। देखो करके सोचो, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1 1 1 होता था, और नॉट के थ्रू जब पास होगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? सर्किट आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसा है? सर्किट डायग्राम इसका इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल गेट है, हाँ बिल्कुल यूनिवर्सल गेट, इसलिए इससे बहुत सारा गेट बन जाता है ना। देखेंगे हम लोग इसको भी। इसका सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से बन सकता है। चेक करते हैं, दिमाग से स्किप भी कर रहा है। देखिए तो ये फॉलो कर रहा है।
या तो ये फॉलो करेगा, ये तो और फॉलो करेगा, ये वाई है। लास्ट वाला फॉलो कराओ ना, 110 सही है। तो सर 110 सही है, हाँ सही है ना, ठीक है। सही है उनको ये सर्किट इससे ए बी ए वाई, जब दोनों ऑन कर देगा तो उधर बुझ जाएगा ना उधर। ठीक है। अच्छा ए बी याद रखना, डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, उनके हिसाब से ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार, और इसका रिवर्स भी सही है, मतलब ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। किसी भी ऑपरेशन के लिए फिर यानी कि अब यहां से देखो ए डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यही चीज इसके बराबर भी हो सकता है, किसी भी रिजल्ट के लिए सही होगा। आगे बढ़े, बोलिए क्या डिमॉर्गन्स थ्योरम, आप बोले ना 3 में लाएंगे 3 बन गया। ओह अच्छा 3 बढ़ गया, हाँ अच्छा उसको कर लेते हैं, ये गेट वाला जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर इसका फिर मैथमेटिक्स देखना, अब तो खाली हम लोग सिर्फ बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर इससे रिलेटेड सवाल वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी सिर्फ सारा गेट पढ़ ही लेते हैं, है ना। नॉट गेट, नॉट गेट फ्लाइट मोड में इसीलिए कर दिया कि कॉल ना आए, डिस्टर्ब हो जाएगा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। और गेट में क्या करना है हमको, नॉट प्लस और करते हैं क्या हो जाएगा नॉट गेट, क्लियर है ना। मतलब इसको ऐसा करें, इसके साथ नॉट लगा दिया, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। ए बी और ये क्या होगा, जल्दी जल्दी बना लेंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स a प्लस बी बार, ए बी वाई इक्वल्स ए प्लस बी। जीरो जीरो क्या होता था, जीरो होता था, लेकिन हो जाएगा क्या, क्लियर है ना। 0 1 1 होता था, जीरो हो जाएगा, 1 0 1 होता था, जीरो हो जाएगा, 1 1 1 होता था, जीरो हो जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत, सर्किट ऐसा हो सकता है, देखिए तो स्विच ए और बी ले लिया जाए ऐसे, हाँ बस लगा दीजिए। आउटपुट कब मिलेगा, एक ही केस में, जब दोनों जीरो रहेगा तभी आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं है। कोई एक भी बंद हुआ आउटपुट जीरो हो जाएगा, क्लियर है। कोई एक भी अगर हाई हुआ इनपुट में से, कोई एक भी हाई हो गया, ऑन कर दिया मतलब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फट से। बेटा और कुछ छोटा इसमें, y इक्वल टू a प्लस बी बार, ठीक है।
एक्सक्लूसिव और गेट, कैसे बोलते हैं एक्सॉर। इसका जो सिंबल होता है सिंबल लिख लीजिए, और ही की तरफ होता है और सिंबल, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे करके एक सिंबल लगा होता है, बीच में देखो गैप है ना। और ही है, और सर्किट है ना ये क्या है, और सर्किट है और गेट है, उसी में थोड़ा सा ये लगा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्रेशन होता है I इक्वल्स ए और है ना प्लस, ऐसे गोल जैसा, प्लस को क्या करते हैं जीरो, और में प्लस होता है ना, और में प्लस होता है, डॉट में एंड में डॉट होता है, तो और ही है ना ये, प्लस लगा दिया वहां पर, उसको गोल कर दिया, ये सिंबल उसका मैथमेटिकल सिंबल। क्लियर। अब देखिए इसका जो ट्रुथ टेबल का कैसा होता है, ये सर्किट एक्चुअली होता कैसे है, तो इसको ऐसे समझिए, ये और सर्किट ले लिया, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, यहाँ क्रॉस नहीं, ठीक है, यहाँ क्रॉस नहीं है, तड़पा देते हैं, ठीक है, ये इसका से अलग है। देखिए तो इसमें क्या हो सकता है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इनपुट ये ए और ये क्या हो गया, देखिए ए और ये बी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बी यहाँ पर आने के बाद तो बी बार हो जाएगा, सही है, ये बी यहाँ पर आया, ये तो इनपुट हो जाएगा, यहाँ जो निकला हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, और ये जो आउटपुट है एंड गेट से जा रहा है उधर, क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी बार, सही है नहीं, सही है, अरे ए और बी बार ये गया अंदर में, क्या निकला उधर, ए डॉट बी बार, सही है, इधर देखो, यहाँ पर आएगा तो ये ए बार हो गया, और ये बी पहले से है, ये इधर गया, क्या हो गया यहाँ पर, ए डॉट ए बार, कहीं पर दिक्कत नहीं ना। अब ये दोनों यहाँ पर गया, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए डॉट ए बार डॉट, सही है, ऐसे जाएगा ना, ये देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम, फाइनल मेरा यही है ना, आउटपुट फाइनल यही है। चलिए इसको हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इनपुट में कौन कौन है, ए बी, उसके बाद हुआ ए डॉट बी बार, फिर हुआ ए बार डॉट बी, है ना, और फिर अच्छा एक काम करते हैं कि ए बार कर दी, ए बी बार, फिर यहाँ लिखिए
ए डॉट बी बार, तो यहाँ लिखेंगे ए बार डॉट बी, फिर ये हो गया फाइनल वाई बराबर ये है, ठीक है, वाई बराबर तो ये ना है जी, हाँ, इतना ऑपरेशन करने के बाद अब ये फाइनल हमारा वाई मिलेगा ना, A0 B0, A0 दोनों इनपुट जीरो कर दिए। अब देखिए क्या होता है, तो A का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है ना। A डॉट बी बार क्या हो जाएगा देखो, A डॉट बी बार 0.1 0, फिर से देखो अच्छे से देखो, A डॉट बी बार 0.1 तो 0 0 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बार लगा तो यहाँ तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, B का पहले वाले इसके लिए कॉलम के लिए 0 0 के लिए बात कर रहे हैं अभी। A डॉट बी बार कितना हो जाएगा 0 ठीक है, उधर क्या होगा 0 क्लियर है। चलो भाई अब क्या करो, A को 0 करें, B को 1 कर दें, चलिए अब बताइए A बार क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं, B बार क्या हो जाएगा 0, A डॉट बी बार इसके लिए बताओ, A डॉट बी बार 0, A बार डॉट बी 1 सही जा रहा है, 1 0 कीजिए, 1 0, A बार क्या हो जाएगा 0, B बार क्या हो जाएगा 1, A डॉट बी बार A 1 A बार डॉट B 0 सही है, 1 1 ना। चलो इसके लिए A बार 0, A B ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब इसका शॉर्टकट एक्स और गेट का जो शॉर्टकट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो A B और Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। देखिए कुछ अलग टाइप का लग रहा है, क्या लगा, एक्स और गेट में आउटपुट कब मिलता है, ना 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 1 1 0 ठीक, इन दोनों को लेना डायरेक्ट यहाँ बीच में ऑपरेशन को समझाने के लिए, सारा कुछ समझाने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर हैं। अब इसका डायरेक्ट ये रिलेशन आप याद रखें, आए समझ में। तो एक्स और गेट में आउटपुट कब मिलता है, आउटपुट हाई कब होता है, जब दोनों में से कोई एक इनपुट हाई रहे, जब दोनों में से कोई एक इनपुट हाई रहे, जब दोनों में से कोई एक इनपुट हाई रहे, दोनों इनपुट हाई रहेगा तो नहीं मिलेगा, हाई बात समझ में, हाँ क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, इसको लिख भी लीजिए। आउटपुट तभी हाई मिलता है जब दोनों इनपुट्स में से एक हाई हो। क्या ये क्लियर है?
दोनों इनपुट्स में से एक एक हाई होना चाहिए। ठीक है, या दोनों इनपुट्स में से कोई एक लो हो, तब भी तो होगा, है कि नहीं है? दोनों लो हो गया तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा, दोनों हाई हो जाएगा तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक्सक्लूसिव नॉर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स। समझ में आएगा? जस्ट इसका रिवर्स, यहाँ 1 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? छोड़ दें? चलिए, ये हो गया गेट जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल यहाँ खाली ये लगा तो डॉट, तो बाद में जाकर के उसको इन्वर्ट करेगा ना खाली, क्या नहीं हो जाएगा यहाँ पर अगर नॉट सर्किट लगा दे तो? ठीक है, तो फाइनली जो वाई आने वाला है यहाँ क्या हो जाएगा? पलटेगा ना ये, सबके ऊपर बार हो जाएगा, बस हो गया। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। क्लियर है? ठीक है, श्योर।